नमस्कार। इंडियन हॉर्सेस में इस वीडियो में हम गढ़ी जिंदौर पशु मेले में है, जो ख्वाजा मोहम्मद गौस खान के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। 5 तारीख को यहाँ पर एक फाइनल चेतक प्रतियोगिता होने वाली है और इस रेस में हमारे साथ हाजी सरफराज खान मौजूद है, जो अपने कई घोड़ों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी भी एक चेतक प्रतियोगिता अप्रैल में, जो कई वर्षों से चली आ रही है, वो होने वाली है। तो इसी संबंध में ये वीडियो है, हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। गढ़ी जिंदौर पशु मेले में इस बार आप आए हुए हैं, हर साल आते हैं जी। क्या कुछ इस बार बदलाव दिखता है, या घोड़े कैसे कैसे जुटे हैं? घोड़े काफी अच्छे जुटे हैं और फील्ड बहुत अच्छी बन गई। फील्ड में इस बार फील्ड में परिवर्तन हुआ। जी जी। सीधी थोड़ी सी पट्टी बना देते थे। हाँ, बेहतर, बहुत अच्छा इसमें घूमने का मौका है, लंबाई भी खूब है, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत बढ़िया। जो जानवर भी खूब आए हैं। हाँ, जो घोड़ों को चलने के लिए सुटेबल रहती है फील्ड, उस प्रकार की व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपकी भी लगभग फील्ड इसी तरह रहती है, हो सकता है बड़ी रहती है। हाँ, बस लगभग ऐसा ही है, एकदम सेम। तो घोड़े आपके इस समय 2 4 7 घोड़े आए हैं। 7 घोड़े आए हैं। जी हाँ। तो रेस में कितने घोड़े भाग ले रहे हैं? बड़े घोड़ों में और छोटे घोड़ों में? 4-5 घोड़े हो जाएंगे रेस में। बच्चे घोड़ों में भी? बच्चे में एक घोड़ा है, काला घोड़ा, हो सकता है अब लग भी लड़ा दे, क्या हाथी से कोई मतलब नहीं, हो जाएगा। आया है तो लड़ना ही चाहिए। जी जी जी। आगे आपकी चेतक प्रतियोगिता होने वाली है जी। कुछ नई रेसों का भी कार्यक्रम आपने रखा है? हाँ, हमने सीधी रेस का रखा है 28 तारीख को। करीब 1 किलोमीटर है, 500 जाना 500 आना, लगभग भदरी की तरह है। हाँ, लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारा घोड़ा गोल में नहीं चलता क्या, तो हमने सोचा एक सीधी रख दी जाए। तो 28 तारीख को, 2 दिन पहले 28 को सीधी होगी और 30 तारीख को 2 दांत वाली और वो गोल वाली जो बड़ी रेस होती थी वो होगी। मेले में आपके कब से लोग पहुंच सकते हैं? 21 तारीख से पहुंच सकते हैं, 20-21 से आ जाए। 20-21 से आ जाए, पूरी सुविधा मिलेगी। और जो रेस में इनाम आपने रखा हुआ है, जैसे 28 को एक रेस रखे हैं, 28 में सीधी वाली का 51,000 है, और सेकंड को 25,000 और थर्ड को 11,000। 28 तारीख को जो 28 तारीख को जी। और फिर 30 तारीख वाली में? 30 तारीख वाले में बच्चों 2 दांत की, 2 दांत वाली की 31,000, 21,000, 11,000। बड़े में 1,50,000, 21,000। इनाम आपने डबल कर दिया है। हाँ, इनाम जरा हो तो आदमी जाए बेचारे। घोड़ों का इतना तो खर्चा आना जाना, तो कम से कम कुछ तो मिले उनको बेचारों को। तो क्या जो फाइनल में घोड़े पहुंचेंगे सभी को कुछ इनाम रहेगा? हाँ, जो हमारे यहाँ जो 8 घोड़े पहुंचते हैं तो उनको 8 के इनाम कुछ न कुछ मिलेगा। हमने अगले बार साइकिल सबको दी थी, तो इस साल नगद या कुछ न कुछ 8 के देंगे। जो भी घोड़े फाइनल पहुंचेंगे उन सबको इनाम दिया जाएगा। और तैयारियां कैसी चल रही हैं? फिर इसके बाद किसी रेस में क्या भाग लेने वाले हैं? तो रमजान शरीफ पड़ रहा, बलोत्रा मेला भी नहीं जा पाएंगे, तो तैयारी बस अपने मेले की है। उसके बाद कोई रेस होगी तो घोड़े तैयार लेके जाएंगे रेस। तो बलोत्रा मेले से क्या आपका खास जुड़ाव रहता है? घोड़े तो आप घर बैठे बैठे। हाँ, मगर वो ऐसा मजा आती, बड़ी मेला आना जाना बड़ा। हम लोग करीब 22-23 साल से जाते हैं, तो एक लगाव रहा। हम सुल्तान बेचारे शुरू किया तो साथ से आना जाना। तो अब इस साल रमजान शरीफ में पड़ा तो 3 साल में अब ना जा पाएंगे। हर साल उम्र के लिए हम जाते हैं, तो इस साल वनडेज को हम बाहर चले जाएंगे। तो कितने घोड़े करीब करीब हैं आपके आसपास? हमारे 23 घोड़े हैं। 2 घोड़े 3 तो राजस्थान में है, वो चाहे जब चले आए। अच्छा, रेस के पहले आ जाएंगे? ना ना ना, वहीं पे है। अच्छा, वहीं पे है। जी जी जी। तो बाबा जी है, ये हमारे एक घोड़ा अब इनके पास है। हाँ, तो एक तरह से हाँ, ये भरूच का हमारे दोस्त बेचारे बहुत घोड़े के बहुत शौकीन बाबा जी हैं हमारे पास। रेस कैसा लग रहा है यहाँ रेस? जी, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे वहाँ से तो काफी अच्छे यहाँ पे घोड़े हैं सही में। और खान साहब के ही घोड़े अकेले इतने सब अच्छे हैं कि वो अकेले ही खुद की रेस ही उनकी इतनी अच्छी होती है कि बाकी तो क्या बोल सकते हैं। तो क्या आपको लगातार रुकना है क्या उस रेस तक? नहीं, अभी तो हम जाएंगे वापिस, परसों की फ्लाइट है, पर इंशाल्लाह रेस में आने की। रेस नहीं देखेंगे क्या? नहीं, रेस देखेंगे। रेस फिर शाम की फ्लाइट है। तो घोड़ों का कार्यक्रम जो खरीदने का है, जी जी, मैं समझता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार, क्या कई राज्यों को मिला लिया जाए तो आप अकेले घोड़े इतने खरीद लेते हैं? अब वो शौक रहा, अच्छा घोड़ा देखता हम दिल नहीं मानता, सोचता हूँ कि अब नहीं लूंगा घोड़ा, कम कर दूंगा। और अभी आज कोई अच्छा घोड़ा मिल जाएगा तो फिर नाने क्या हो जाता है, मुझे बस लेना है, वो बस यही है, बस आदत है। क्या हमेशा ये रहा कि अब नहीं रखेंगे, हम नहीं लेंगे, मगर कोई ना कोई घोड़ा बस ले ही लेते हैं। तो 22-23 घोड़े इस समय भी है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या तैयारी है। हाजी साहब की रहती है, सवार शरीफ की रहती है, सवार सनी भी इस समय घुड़सवारी कर रहे हैं, उनकी क्या रहती है। थोड़ा सा मैं लेट पहुंचा, इसीलिए 1-2 घोड़ों की आप वीडियो देख पा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ इस चेतक प्रतियोगिता में इनकी तैयारी है।
पहुंचते ये प्रत्येक चेतक प्रतियोगिताओं में है, बार बार की भी रेसें इन्होंने लड़ी हैं और वहाँ जीती भी हैं। अच्छा, एक सब्जिया घोड़ा था जो आपका बाहर लड़ रहा था, घोड़ा कहाँ है वो? हाँ, घर पे सही है थोड़ा, ठीक है। और दर्द उसके पैर में हड्डी आई थी मगर हमने दाग दिया, ठीक है। रेस्ट उसका ज्यादा हो गया, बाकी चलता है अभी, घोड़ा सही हो गया, घोड़ा एकदम हो सकता है हमारे मिल तक घोड़ा एकदम सही अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक है। आज भी सही है, प्रैक्टिस उसकी ना हो पाई। अच्छा, इसीलिए अभी धीरे धीरे मतलब सुधार पे है, जब तैयार हो जाए तभी आएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इनके चेतक प्रतियोगिता में आप हिस्सा लें, काफी जोरदार चेतक प्रतियोगिता होती है। और इनकी रेस से जो भी संबंधित चीजें हैं, किस प्रकार से इनकी चेतक प्रतियोगिता शुरू हुई थी, एक सीरीज हम लेकर इनकी खुद की चेतक प्रतियोगिता में आएंगे। वहां आप पहुंचे, उत्तर प्रदेश और बिहार की नामचीन रेसों में सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में रेस चालू कराई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे इंडियन हॉर्सेस पर।